सो प्यारे दोस्तों, हमारा चल रहा था। हाँ, सो प्यारे दोस्तों, एक बार आ जाए वापसी। रिटायरमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था भैया कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या भैया? कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या मतलब, सब याद दिलाओ। कंटिन्यूइंग पार्टनर ये डिसाइड करें कि कैपिटल किस रेशियो में हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का एक सबसे धाकड़ केस है, हालांकि मोटे तौर पे 3 केसों की चर्चा हमने लास्ट क्लास में करी थी, जिसके अंदर सबसे पहला केस सिंपल था। उसमें कहते थे नई फर्म की कैपिटल 15 लाख होनी चाहिए, रेशियो में बांट दी, पैसा ला के या ले जाके पार्टनर से कैपिटल एडजस्ट कर दी। फिर दूसरा केस था जिसमें नई फर्म की टोटल कैपिटल दी नहीं, तो हमने ए बी सी पार्टनर थे, ए और बी की, सी तो रिटायर हो गया, ए और बी की कैपिटल को जोड़ा और बोला वही नई फर्म की टोटल कैपिटल है ना भैया, एंड देन उससे कर लिया। फिर सी केस बहुत अच्छा था, कहता था सी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पैसा दे दिया। अब ये पैसा कौन लेके आ रहा था? कंटिन्यूइंग पार्टनर। इस तरीके से ला रहे थे कि इनकी कैपिटल किस रेशियो में बन जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये नहीं करी थी ना क्लास एंड? ठीक है दोस्त, फिर कर पाएंगे। सो प्यारे दोस्तों, अब आज का काम। लाइव मित्र बहुत सारे हो गए भाई। मान्या आदिति, ये मैं लाइव तो ठीक नहीं है, फिजिकल आके पढ़ना चाहिए तो। सर रात को लेट हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, ओके आओ जी, चलो बोर्ड पे चले। अब ये तीसरा जो चौथा बैलेंस है, चौथी कहानी है, सबसे अच्छी है, सब पार्टिसिपेट करना, बताने की कोशिश करना। आ जाओ दोस्तों। तो मैं एक करा, इसकी केस नंबर कौन सा था भैया? 4। 3 कहानियां मैं बता दिया था। टॉपिक क्या चल रहा था दोबारा बताओ? कैपिटल एडजस्टमेंट। प्यारे दोस्तों, कैपिटल एडजस्टमेंट की इस कहानी के अंदर मैं पार्टनर ले लेता हूँ, रमन, कृष्णा और क्रिश, सोनी ले लेते हैं। रमन, कृष्णा और सोनी पार्टनर थे प्यारे दोस्तों। जरा इनकी रेशो देख के बताओ क्या थी? 2:1। डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? 5। सो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर से सोनी डिजायर टू टेक द रिटायरमेंट। कौन रिटायरमेंट ले रहा है? सोनी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना भैया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला पार्टनर रमन, उसकी कैपिटल देख के बताओ कितने लाख थी? 10 लाख। फिर दूसरा पार्टनर क्या नाम था? कृष्णा, इसकी कैपिटल देख के बताओ कितने लाख थी? फिर तीसरा पार्टनर सोनी, इसकी कैपिटल कितनी थी? क्लियर है? रिटायर कौन हो रहा है भैया? कहता है सोनी को पैसा दे दो। क्या कर दो भैया? अच्छा, कितना पैसा देना है सोनी को? हमने तीसरी कहानी में कहा था ये 6 लाख का 6 लाख कंटिन्यूइंग पार्टनर इस तरीके से लाएंगे कि कैपिटल उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग कहते हैं, कितना लाख रुपया देना है दोबारा बताओ? 6 लाख। तो कितना कैश चाहिए था? 6 लाख। कहता है बैंक बैलेंस हमारा इस डेट को देख के बताओ कितने लाख का था? चिल्ला के भैया। लेकिन कहता है एक मिनिमम बैंक बैलेंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर बैंक बैलेंस हमें दे दिया 1 लाख रुपया, पहले इसका मतलब बताना भैया। मिनिमम बैंक बैलेंस बताओ कितने लाख है? अच्छा बताओ, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म का बैलेंस कभी बैंक में जीरो हो जाए तो क्या फर्म सर्वाइव कर पाएगी? तो बैंक में बैलेंस जरूर होना चाहिए। रोजमर्रा के काम के लिए खास छोटे से छोटा अमाउंट की जरूरत जरूर पड़ती है, तो कितना बैंक का मिनिमम बैलेंस है होना चाहिए? अच्छा हमारे पास बैंक में कितना है? 3 लाख। कितना छोड़ के रखना है? कितना सरप्लस पैसा है? अच्छा बताओ हमें पे कितना करना है? तो पूरा है या कम है? अब यहाँ पे करना है तो पे करने के लिए शॉर्टेज आ रही है, पूरा पैसा नहीं है। शॉर्टेज शुड बॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। कौन लेके आएंगे भैया? कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे। अब ये कैसे लाएं? ये पैसा शॉर्टेज का कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे इन सच अ वे दैट इनकी जो कैपिटल है वो एडजस्ट हो जाए किस रेशियो में दोस्तों? न्यू रेशियो में। आर यू दिस इज सो वंडरफुल। क्या इतनी बात समझ में आई? सो एक बार दोबारा से बात कर लें। रिटायरिंग पार्टनर का नाम क्या था भैया? सोनी। सोनी को 6 लाख रुपए लेने हैं या वापस कर देने? रिटायर हो रहा है, सारा पे कर देना है। पैसा कम पड़े तो कौन लाएंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर। किस तरीके से लाएंगे? इस तरीके से लाएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशियो में आ जाए। अब प्यारे दोस्तों, कोई बड़ा देख के बताओ, सोनी के रिटायर होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर रमन और कृष्णा की रेशियो क्या बचेगी? बहुत बढ़िया, न्यू रेशियो साफ है ना ये 1:1।
पक्का। अच्छा, अब मेरे को बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। नाम बताओ उनका क्या था भैया? रमन और कृष्णा। इनकी कैपिटल थी कितनी कितनी? 8 लाख और 10 लाख। पक्का ना भैया? पक्का। अच्छा भैया, टोटल कैपिटल बता दो इनकी कितनी हो गई? मैंने उल्टा लिखा तो मैं एक बार सही कर लेता हूँ। कितने कितने थी भैया? आर की 10 लाख और कृष्णा की 8 लाख। टोटल कैपिटल बताओ कितनी है? अच्छा भैया, नई फर्म, अच्छा एक बात सब बताओ, सोनी को कितना पैसा देना था? शॉर्टेज कितने की आएगी? चिल्ला के बताओ। कैसे पता चला 4 लाख की? 6 लाख पे करना है, लेकिन बैंक से कितना मिला? 2 लाख। कैसे पता चला? 1 लाख मिनिमम बैलेंस है, 3 लाख पड़े तो 2 लाख बैंक से मिल जाएगा। तो कितने की शॉर्टेज आई? ये 4 लाख कौन लाएंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर। किस रेशो में लाएंगे? किस रेशो में लाएंगे? बिल्कुल भी मत कह देना। उसने साफ ये कहा कि ये इस तरीके से लाएंगे कि कैपिटल न्यू रेशो में बन जाएगी। ये नहीं बताया आर और के किस रेशो में लाएंगे, तो रेशो का नहीं पता ये। अच्छा, आर और के पैसा लेके जाएंगे या लेके आएंगे? पता नहीं आर कितना लाएगा, के कितना लाएगा, दोनों मिलके कितने लाएंगे। क्या इतनी 4 लाख की बात समझ में आती है भैया? नई फर्म में टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? चिल्ला के बोलो। 22 लाख ना। ये 22 लाख किस रेशो में होनी चाहिए? कुछ और या न्यू रेशो में? तो न्यू रेशो में बोले तो किस रेशो में बांट दूं? तो बताओ, रमन की कितनी कैपिटल होनी चाहिए और कृष्णा की कितनी होनी चाहिए? आ गया ना भाई यहां तक? पक्का आ गया। अब बताओ, रमन की कैपिटल थी कितनी? बनानी कितनी है? 1 लाख बढ़ानी है, तो पैसा दे दें या पैसा मंगा लें? ये पैसा कितना लाएगा? पक्का। अब आ जाओ, कृष्णा की कितनी कैपिटल थी और बनानी कितनी है? ये लेके जाएगा या लेकर आएगा? कितने लाख? तो रमन कितने लेके आएगा और कृष्णा कितने लेके आएगा? तो 4 लाख आ जाएंगे और रेशो कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, दोनों पार्टनर पैसा लेके आएंगे 1 लाख 4 लाख। जो जर्नल एंट्री नहीं बनेगी या बनेगी? बना के बताओ। हाँ, गुड मेरी बहन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट टू कृष्णा। रमन कितने लाख लेके आया? 1 लाख। कृष्णा कितना लाया? कितने रुपए आ गए? 4 लाख। इस तरीके से लाए कि कैपिटल एडजस्ट हो गई। और रिटायरिंग पार्टनर का नाम बता दो। सोनी को 4 लाख इनसे और 2 लाख बैंक से निकाल के छोड़ें या पे कर दें? क्या जर्नल बनेगी भैया? सोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने लाख? 6 लाख। कितने लाख? पक्का ना? पक्का। अच्छे से आया? मिनिमम बैंक बैलेंस वाला आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आने को है। नोट्स बनाओ। आदित्य आ गया, मुकुल आ गया, पार्थ खत्री आया। नहीं आए तो रोक के पूछो भाई सोहम। सर ये 4 लाख वाला फिर बता। अच्छा दोस्त, दोबारा से देख, कितना पैसा देना था? बोल भाई बोल, माइक खोल के बोलता रहे, अब तेरे को ही समझाना है ना भाई। कितना पैसा देना था सोनी को? 6 लाख सर। 6 लाख। बैंक में से कितना पैसा मिल जाएगा? 4 लाख, 2 लाख। 2 लाख मिल जाएगा। तो कितना पैसे की शॉर्टेज है? 4 लाख। वही लेकर आएंगे ये पार्टनर। 22 लाख कैपिटल होगी लाएंगे, तो ये आ गया भाई। जी सर आ गया। अब इसको रेशो में बांट दिया और बैलेंस करके पैसा मंगवा दिया, हो गया। और कहीं मेरा भाई बहन? पक्का? पक्का। शॉर्ट क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के पक्का आएंगे। इन 4 कहानियों में से 2 या 3 कहानी आप CUET के एग्जाम में देखेंगे। ठंडे दिमाग से ध्यान से कर लेना। चले भैया आगे। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कौन सा हुआ दोस्त? रिटायरमेंट के बाद हम चलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर पे। भैया किस पे? डेथ ऑफ ए पार्टनर का 12वीं की क्लास में हमारा एक छोटा सा पोर्शन ही करिकुलम का पार्ट था, बाकी सारा हटा दिया गया था, लेकिन CUET में सारा है। आ जाओ दोस्तों, इसको बहुत ठंडे दिमाग से समझना। सो प्यारे दोस्तों, चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अच्छा एक बात बताओ, रिटायरमेंट और डेथ में क्या फ़र्क है? रिटायरमेंट कब करेंगे? कभी भी कर लेंगे या साल के एंड और बिगिनिंग में?
साल या एंड में जनरली हम कोई पार्टनर जाता होगा तो रोक लेंगे भाई रात साल के एंड तक जा ताकि हिसाब किताब सही से निपट जाए। लेकिन क्या डेथ में हम किसी जाते हुए को रोक लेंगे भाई हिसाब किताब निपट जाए इसीलिए 4 महीने रुक जा धरती पे? सो रुक नहीं सकेगा वो, परमात्मा जब चाहेगा तब उठा के लेके जाएगा। इसीलिए डेथ का एक बड़ा फर्क है रिटायरमेंट और डेथ में। ये कभी भी बिगिनिंग में एंड में होगी जैसे रिटायरमेंट हो रहा है, या ड्यूरिंग द ईयर होगी? साल के बीच में होगी प्यारे दोस्तों। जब साल के बीच में होगी तो सबसे बड़ा हिसाब किताब होगा। जो पार्टनर मर गया वो पूरे साल काम करके गया या कुछ महीने, उतने महीने का प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो कोई पार्टनर 3 महीने बाद मर गया तो क्या उसको 3 महीने में जो कमाया उसमें हिस्सा नहीं देना या देना है? लेकिन कोई भी बताओ, क्या हम फाइनल अकाउंट बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 महीने बाद बनाते हैं या साल के बाद बनाते हैं? अब 3 महीने बाद कोई अल्लाह को, परमात्मा को प्यारा हो गया, 3 महीने का प्रॉफिट देना है, लेकिन प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं कैसे निकालें, P&L बनेगा नहीं। तो प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है डेथ के अंदर न्यू रेशो। मैं चर्चा नहीं कर रहा, रिटायरमेंट की तरीके से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट की तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस रिटायरमेंट की तरफ से। तो जो नया है मैं उन्हीं टॉपिक को लेके चल रहा हूँ। तो क्या है भैया? डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट किस साल का? इन द ईयर ऑफ डेथ, जिस साल मरा, इन द ईयर ऑफ डेथ। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्यारे दोस्तों कम टू इट। क्या है भैया? जो पार्टनर मर गया वो जितने महीने मर गया काम करके गया होगा उसका प्रॉफिट देना है। इसके कितने मेथड है दोस्तों? 3। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। किस साल के प्रॉफिट पर बेस? लास्ट ईयर प्रॉफिट पर बेस। फिर दूसरा मेथड कोई याद रखता है तो बताओ दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों कौन सा प्रॉफिट? ये हम सब ने 12th में किया था। 12th में एकमात्र यही टॉपिक था डेथ का, बाकी नहीं थे, लेकिन अब आज हमें सारे करने। तीसरा कोई याद दिलाओ ना? ऑन द, हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, बेसिस ऑफ सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एक एक करके मेथड की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला मेथड दैट्स माय केस 1। क्लियर है ना भैया? बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम केस 1 के अंदर पार्टनर ले लेते हैं ए बी सी। कौन पार्टनर ले रहे हैं भैया? इनकी रेशो देख के बताओ क्या थी? डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? 6। प्यारे दोस्तों हमारे अकाउंटिंग चलती थी 1 अप्रैल से 31 मार्च हर साल। किस डेट से किस डेट तक अकाउंट बनाते थे? अप्रैल, मई, जून। प्यारे दोस्तों 30 जून को सी की डेथ हो गई। 30 जून 2022 को सी डाइट। कौन मर गया भैया? कितने महीने बाद? लास्ट बैलेंस शीट के कितने महीने बाद मरा होगा? 3 महीने बाद। तो 3 महीने काम करके मरा तो 3 महीने के प्रॉफिट में उसका हिस्सा नहीं देना है या देना है? क्वेश्चन में कहा ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन में साफ लिखेगा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट देना है। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था हमारा 3 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? आर यू गॉट इट? अब प्यारे दोस्तों सी मर गया, सी को हिस्सा देना है, तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालूं? भैया एक बार बताओ, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? अब इस साल का प्रॉफिट मैं क्या मानूं? थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, या कुछ नहीं कहा तो यही होगा? तो पिछले साल के प्रॉफिट को ही मैं इस साल का प्रॉफिट मान रहा हूं। तो इस साल का, पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? सी को पूरे साल का प्रॉफिट देना है या 3 महीने का देना है? तो 3 महीने का निकाल लिया दोस्तों। अब सी को 3 महीने का सारा प्रॉफिट देना है या उसका हिस्सा देना है? बताना कितना था भैया? अरे गॉट इट? सबको यह आया? पक्का आया? कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। दिस इज 50,000, 3 चौक 12, 12,500 आ गया ना भैया? कितना रुपया सी को उसके काम के बदले का देना है मरने पर? 12,500 रुपया। प्यारे दोस्तों अब जब ये हम एंट्री किस डेट को कर रहे हैं? किसी और डेट पे या 30 जून को? फाइनल अकाउंट साल के दौरान बीच में बनते हैं या जर्नली नहीं बनते? तो वैसे तो मैं P&L से निकाल के देता, लेकिन P&L नहीं बना सकता साल के दौरान, तो एक नया सा नाम लिखते हैं। कोई याद दिला दो ना? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 12,500। टू किसको दे देते हैं? सीज कैपिटल। कितने रुपया? 12। ये 12,500 P&L नहीं लिखा। क्यों नाम नहीं लिख सके P&L का?
क्योंकि साल के एंड में बनता है। हमने क्या नाम रखा? P&L सस्पेंस अकाउंट। ये बैलेंस शीट में लॉस की साइड बोले तो असेट साइड में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट के नाम से 12,500। जब साल का एंड होगा तो प्यारे दोस्तों ये P&L सस्पेंस P&L अकाउंट के कहाँ डाल लेंगे? डेबिट में। कहाँ डाल लेंगे? और खर्चे में से लेस होके हमारा अपने आप नेट प्रॉफिट सही आ जाएगा। क्या P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट की एंट्री याद आ गई? पक्का आ गई। पहला मेथड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। जल्दी से नोट्स बनाओ, दूसरे मेथड पे चर्चा करेंगे। मेरे भाई आ गया ना? नाम भूल गया दोस्त? तनिष भारती कर दोस्त जल्दी से। इससे पहले का कोई है ही नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट की तरह, न्यू रेशियो रिटायरमेंट की तरह, तो अलग से क्यों करें? आ गया मेरे भाई? चलो मैया आगे, सबको आ गया। नेक्स्ट केस पे आ जाओ इसी के। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट बेसिस, मैं केस 2 ले रहा हूं, ये मेथड नहीं मिटा रहा। जरा आ जाना केस 2 इसी का। बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। नमन बोर्ड पे। केस 2 भैया फिर देख के बताओ कौन कौन पार्टनर थे? XYZ पार्टनर थे, इनकी रेशियो बताओ क्या थी? लास्ट बैलेंस शीट ये कब बनाए? 31 मार्च को। क्लियर है? 2022 में। प्यारे दोस्तों सी परमात्मा को प्यारा हो गया, सी डाइड ऑन 30 जून। कब मरा भैया? लास्ट बैलेंस शीट के कितने महीने बाद मरा? तो 3 महीने का प्रॉफिट रियल में देना था या अंदाजे से देना था? अब इसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? कोई बता दो, मैं 4 साल का प्रॉफिट दे दूं तो एवरेज कैसे निकालोगे? चारों को जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर कंसिस्टेंटली 4 साल का बढ़ रहा हो तो कौन सा एवरेज निकालोगे? वेटेड एवरेज। क्या ये याद है? एबनॉर्मल लॉस हो तो क्या कर लेंगे? प्लस एबनॉर्मल गेन हो तो क्या कर लेंगे? क्या ये याद आ गया? पुरानी बात है, ये सब लगेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट देख के बताओ कितने लाख है। अब आप बताना, ये आसान सा काम है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना इन द ईयर ऑफ डेथ। सो 6 लाख पिछले साल का एवरेज प्रॉफिट था, तो इस साल का अंदाजन प्रॉफिट कितना होगा? 6 लाख। कितने महीने बाद सी मरा है? तो पूरे साल का दूं या 3 महीने का? फिर कोई बताओ, सी को सारा दे दूं या उसका हिस्सा दे दूं? आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कोई जर्नल एंट्री कोई पुराना याद दिला दो, क्या जर्नल बनेगी भैया? हाँ गुड दोस्त। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। भैया थोड़ा तेज चल रहा हूँ, नहीं आए तो रोक के पूछ लेना। तनिष्क आ रहा है ना? तीसरा भैया, तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा CUET में। अरे बाबा रिकॉर्डिंग है, चलो रब कर दूं। पहला केस कौन सा हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा एक बार रुकना है इसके अंदर। एक बार क्या आया, एक पेपर में CA के अंदर आया, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट प्लस 10%। तो क्या करते बता दो? तो बताओ 6 लाख लेते या 6 लाख में 10% जोड़ के लेते? तो 6,60,000 का फिर लिख देते। कई एक बार आया कि भैया एवरेज प्रॉफिट हमारा 6 लाख रुपए है, लेकिन अब अगले साल अंदाजा ये है हमारे बिजनेस का 10% डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। तो क्या पर करोगे? 10% जोड़ दोगे या घटा दोगे? तो 6 लाख की जगह 5,40,000 ले लेंगे और कर लेंगे। ये ट्रेंड की बात आ गई, पक्का आ गई, सबको आ गई। क्या मैं चलूं अब आगे मेथड पे? ये सबसे धाकड़ है भैया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्यारे दोस्तों कौन कौन पार्टनर थे नाम बताओ? ABC की रेशियो बताओ क्या थी? 2:1। डिनोमिनेटर में क्या लिख लूँ भैया? 5। फिर आगे चलें, 31 मार्च को लास्ट बैलेंस शीट 2022 में क्लोज करी। 30 जून को, किस डेट को भैया? सी डाइड। कौन मर गया भैया? सी की डेथ हो गई। प्यारे दोस्तों अब बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले कहा सेल दे दी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। लिखना नहीं भैया। कोई बताओ ये इन 3 महीनों की सेल है या पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेल है? पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेल देख के बताओ ना कितने लाख लिखी मैंने, चिल्ला के। फिर प्यारे दोस्तों प्रॉफिट दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया। प्यारे दोस्तों किस डेट से किस डेट तक का दिया देख के बताओ ना दोस्तों। इस साल का या पिछले साल का? पिछले साल का प्रॉफिट कितने लाख था? चिल्ला के बोलो।
अब प्यारे दोस्तों फिर कहता है आखिरी में, फिर क्या दे दी, सेल के बदले वर्ड यूज कर लेता है टर्नओवर। क्या यूज कर लेता है, टर्नओवर। प्यारे दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक कोई बताओ ये सेल दे दी, ये पिछले साल की है, इस साल की है, इस साल की पूरे की है या खाली 3 महीने की है। अब कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सी के हिस्से का प्रॉफिट निकालो। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, हर एक दुकानदार अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखता है। अगर सपोज करो कोई दुकानदार अपना मार्जिन 10% रखता है, कितना रखता है, तो प्यारे दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर या ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट अच्छा तरीका नहीं है। आप इन 3 महीनों की सेल तो सेल बुक से जोड़ के निकाल सकते हैं, सेल पता चलेगा उसका 10% निकालो तो 3 महीने का ज़्यादा प्रॉफिट अंदाजन सही अंदाजा आएगा ना भैया। सो प्यारे दोस्तों अब हमें एक रेशो चाहिए कि हम कितना कमाते हैं। हमें रेशो का अंदाजा इस साल से आएगा या लास्ट ईयर से आएगा। लास्ट ईयर की सेल बता दो और कमाई बता दो। तो मेरे दोस्तों लास्ट ईयर के बेसिस पे नेट प्रॉफिट रेशियो बता दो, हम कितना कमाते हैं। 2 लाख रुपए कमाते हैं, कितने लाख रुपए का माल बेच के, 20 लाख। कितना परसेंटेज हो गया कोई बता दो, 10% ऑफ सेल ना भैया। ये अंदाजा आ गया हमारा। प्यारे दोस्तों अब कोई बताओ जिस साल मरा उस साल के दौरान 3 महीने की सेल कितनी थी। अब मैं सी का प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। कितनी सेल थी, 1 लाख पे फर्म ने कितना परसेंट कमाया होगा। अच्छा बताओ ये 10% 1 महीने का आया, पूरे साल का आया या 3 महीने का आया। क्या मैं 3/12 करूं इसमें, नहीं करूं, क्यों नहीं करूं, सेल ही 3 महीने की है। अब ये सारा 3 महीने का प्रॉफिट सी को दे दूं या सी का हिस्सा देना है, यहां से देख के बताना सी का हिस्सा कितना था। तो दो कितना आ गया, 2000 आ गया, सबको आया। जर्नल एंट्री बता दो भैया। गुड 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 गुड। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने 1000 रुपया। पक्का ये मेथड के आने के पेपर में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जल्दी से करना दोस्तों। ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट, अच्छे से आ गया ना, अच्छे से आ गया ना नमन। चलूं आगे। तो जिस साल मरा उस साल का प्रॉफिट रियल कैलकुलेट करके देते हैं अंदाजे से। अंदाजे के कितने तरीके, 3। पहला ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस माइनस ट्रेंड भी हो जाएगा ना इसमें, पक्का। अब मैं आगे चलूं प्यारे दोस्तों, आप डेथ के समय अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, ये पहले आपने नहीं किया होगा, ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। अकाउंटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अच्छा अभी दोबारा बताओ, डेथ साल के एंड में बिगिनिंग में होगी या ड्यूरिंग द ईयर होगी। अच्छा डेथ ड्यूरिंग द ईयर होगी तो कोई बताओ क्या हम सारे फाइनल अकाउंट रियल में बनाएंगे या बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सारे अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन जो मर गया उसका वारिस तो सर पे आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मेरे पिताजी का क्या क्या है, बताओ सारा हिसाब किताब और दो मुझे, तो उसको तो हिसाब किताब देना पड़ेगा ना। तो प्यारे दोस्तों जब भी कोई डेथ होती है तब हम पूरा हिसाब किताब नहीं मानते। सपोज करो हमारे पार्टनर के नाम बताओ, क्या रेशो थी दोस्तों, किसकी 2:1 1/5 हो गई, किसकी डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई। तो सी की डेथ पे सी का हिसाब करना है, तो बताओ सारे अकाउंट बनाए या खाली सी का कैपिटल अकाउंट बनाए, चिल्ला के बोलो। तो प्यारे दोस्तों हम इस डेट को कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, शॉर्ट में अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मजा नहीं आया, रिवैल्यूएशन से फायदा मिलेगा वो भी तो सी को देना है। और दूसरा अकाउंट बनाते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। कौन सा भैया, पक्का भैया। अब सी का कैपिटल अकाउंट मेन है, वही पूछेगा बार बार। कहते कोई पार्टनर सी की डेथ हो गई, 3 महीने बाद मर गया, उसके एग्जीक्यूटर को क्या दे, उसका हिसाब किताब कैलकुलेट करके बनाओ। तो हम सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, आप मुझे बताते रहना। जो मर गया सबसे पहले उसकी कैपिटल देनी है ना। जो लास्ट बैलेंस शीट पड़ी होगी 31 मार्च की, उसमें जो भी कैपिटल पड़ी होगी वो उसे दे दूं, तो उसे क्या लिखूंगा यहाँ पे, कुछ और या बैलेंस बीडी। और थ्योरेटिकली बता और क्या देना चाहिए। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखना, देना चाहिए गुडविल में शेयर ऑफ गुडविल ना। अब कोई बताना कौन मर गया, कितने महीने बाद मरा, बहुत चिल्ला के बोलो दोबारा से। अब ये वर्किंग नोट देना है, सी को गुडविल देनी है, सारी गुडविल दूं या सी शेयर ऑफ गुडविल,
अब इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं, आप बताना प्यारे दोस्तों, रिटायरमेंट की तरीके से चलेगा, कुछ और नहीं चलेगा। मान लो हमने फर्म की गुडविल निकाली 2 लाख थी, कितनी थी भैया? कोई बता दो, सी को 2 लाख दूं या उसके हिस्से की गुडविल दूं? सी शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा कोई बताओ 2 लाख में कितना हिस्सा बनेगा? अच्छा अब चौकन्ने रहना, कितने महीने बाद मरा? तो गुडविल पूरे साल की दूं या 3 महीने की? पूरे साल की, 3 महीने की, या बस पूरी? साल भी कहना गलत है, गुडविल कमाता कमाता ये तो सालों मेहनत किया होगा, अब आप 3 महीने की क्यों दे रहे हो जनाब? तो पूरे ही देंगे ना, पूरी गुडविल में उसका हिस्सा कितना बना? 40,000। अच्छा सी को ये गुडविल कौन कौन देंगे? रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर। चिल्ला के बताना किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। चिल्ला के बोलो क्या थी गेनिंग रेशो, देख के बताओ कितने कितने हजार देंगे। तो प्यारे दोस्तों जर्नल एंट्री बनाओ, क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 ये देगा, 20,000 ये देगा, 40,000 ये। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, शेयर ऑफ गुडविल देंगे, कौन देंगे? ए एंड बी। लिखते वक्त ब्रेक करके लिखना है, बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल में इसका हिस्सा मिलेगा। क्या गुडविल का वर्किंग नोट आ गया? पक्का आ गया भाई। दूसरा और क्या देंगे? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा जर्नल रिजर्व होगा तो बताओ सी को ही देंगे या तीनों में बांट देंगे? तीनों में बांट देंगे। बांट देने की जर्नल एंट्री बता दो दोस्तों। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल दे दी, जर्नल रिजर्व दे दिया। फिर पूछता हूं और क्या देंगे? रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट आएगा वो भी सब में बटेगा ना, तो ये यहां से आएगा। तो क्या लिखो दोस्तों? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। पक्का ना? अच्छा ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट खाली सी को बटेगा या तीनों में बटेगा? जर्नल बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू। अच्छा एक बार बताओ कितने महीने बाद मरा? तो बताओ अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इन कैपिटल पर 10% ब्याज देना है तो नहीं देंगे या देंगे? तो क्या देंगे भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा पूरे साल का देंगे या 3 महीने का देंगे? 3, जितने समय बिजनेस में काम करके मरा उतने महीने का ही ब्याज देंगे। तो ये 3 मंथ का आएगा। क्लियर है ना भैया? रियलाइजेशन का प्रॉफिट तो 3 महीने का नहीं आएगा, जर्नल रिजर्व तो 3 महीने का नहीं आएगा, और शेयर ऑफ गुडविल 3 महीने का नहीं आएगा। अभी हमने कहा जिस साल मरा 3 महीने में अंदाजे से प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के देंगे, उसे क्या लिखते हैं? P&L या P&L सस्पेंस अकाउंट? शेयर ऑफ प्रॉफिट कह देना ईयर इन द ईयर ऑफ डेथ। पक्का? अगर इसने इन 3 महीनों के दौरान कोई ड्राइंग करी है तो ड्राइंग उससे ले लेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उन 3 महीनों के दौरान का ले लेंगे। और बाकी पैसा बताओ इसे देंगे या एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? इसे बिल्कुल नहीं देंगे, ये तो मर गया, परमात्मा को प्यारा हो गया, इसको देना हो तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा भाई, क्या पता नरक में ही जाना पड़े। ये नहीं आया या आ गया? तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे डेथ पे? सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना भैया? बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अगर कहे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ तो ये बैलेंस यहाँ पर आएगा। बाय सीज कैपिटल अकाउंट से कुछ नहीं कहे तो बैलेंस शीट ही, और कहे पैसा दे देना है सारा तो ये एग्जीक्यूटर को देंगे ना भैया। पक्का आ गया? कौन कौन से मेन अकाउंट है जो बनते हैं? सीज कैपिटल अकाउंट और सीज। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि बड़े नहीं आ सकते, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं जो अमूमन हमारे पेपर में CUET में आता है। करूं भैया? सो आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों थोड़ा बड़ा सा ले रहा हूं ताकि ज्यादा चीजों को समझा दूं। इसके अंदर 4 एडजस्टमेंट एंट्री है दोस्त। करूं हम आगे? प्यारे दोस्तों इसके अंदर कितनी एडजस्टमेंट एंट्री है? 4 का नहीं आएगा, हमें 2 का या 3 का आएगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन, पर मैं ज्यादा एंट्रियों वाला लिया ताकि आपको ज्यादा गहराई से समझा सकूं। पेपर में छोटा वर्जन आएगा, आराम से कर लेंगे। कहता है यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ कौन कौन पार्टनर है, इनकी रेशो क्या थी भैया? अब जरा लास्ट लाइन को पहले पढ़ना, बाद में बीच का बाद में पढ़ेंगे। बीच में पढ़ना कौन मर गया। अच्छा लास्ट बैलेंस शीट देख के बताना किस डेट को थी, जल्दी जल्दी बोलो। वाई किस डेट को मरा है? लास्ट बैलेंस शीट के कितने महीने बाद वाई की डेथ हुई है भैया? तो उसे जो भी चीज महीनों के अकॉर्डिंग देनी हो वो कितने देंगे, पूरे साल की या 3 महीने की? अब लास्ट में बताना सारे अकाउंट बनाने हैं, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने हैं।
तो चलो दोस्तों, मैं बिल्कुल बीच का कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा। आप पहली बार कर रहे होंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट आपको खूब अच्छे से बनाना आता है। आप बना के बताना वाइस कैपिटल अकाउंट और कौन सा अकाउंट, वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट। पक्का ना भैया, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आप जरा ध्यान से चलना। पहली एडजस्टमेंट कहता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या देना है। सबसे पहला कहता है उसकी कैपिटल। उसकी कैपिटल बताओ ना, वाई की कितनी थी? एक ही बहन बोली सबसे पहले, चिल्ला के बोलो ना। कहां डालूं कैपिटल अकाउंट में, किस साइड? बहुत बढ़िया, बैलेंस बीडी है ना। कोई प्यारा इसकी जर्नल बता दो, बीडीसीडी की जर्नल। पक्का है ना भैया? दे दिया उसका कैपिटल का, पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री में कहता है शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट। अच्छा, मेरे को इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज और ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का भैया? 4 सालों का। देखना मेरे को नीचे मिल गया 4 सालों का प्रॉफिट। कितना कितना था? 15,000, 17,000, 19,000 और 13,000। अच्छा, 15 और 17 कितने हुए? 30। नहीं, 17 और 13 कितने हुए? 30। 15 और 19 जोड़ के बताओ। 15 दूनी 30, 34, 34 और 30, 64,000 हो गया क्या? 4 साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 4 से डिवाइड करूं, कितनी आ गई भैया? 16,000। टोटल गुडविल बता दो कितने की आ गई? 48,000। क्या यहां तक आ गया भैया? कौन मर गया था भैया? सी। कौन मर गया था? सी नहीं, वाई। वाई इस गुडविल निकाल लूं। प्यारे दोस्तों, वाई की गुडविल निकालनी है। वाई को 48,000 सारा दे दूं या उसका हिस्सा? बीच वाले पार्टनर का हिस्सा देख के बताना, 2 या 2/5। कोई बस आखिरी बात बता दो, पूरी गुडविल दूं या 3 महीने की? 3 महीने से कोई लेना देना नहीं ना दोस्तों। तो कितना बनेगा, कैलकुलेट कर लें। 5 से काटा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 18, 19,200। पक्का ना? कौन देंगे वाई को ये? एक्स और जेड। किस रेशियो में दोस्तों? गेनिंग रेशियो क्या होगी? 2:1 में बांट के लिखूंगा ना भैया, बाय वाई बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। 1/3 कर लूं, 6, 3 6 18, 3 चौके 12, 6,400 और 12,800। बोलो ना आया? हाँ, ये गुडविल का आ गया। आ गया मेरी बहन, आया? पक्का आ गया? कोई पूछ लो। जर्नल पूछी नहीं है, कोई बता दो ना दोस्तों। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। सो कम टू द नेक्स्ट शेयर ऑफ। इसके बाद मैं इसको रब कर लूं। वर्किंग नोट की जगह कम है, इसलिए मुझे रब करना पड़ेगा। सो प्यारे दोस्तों, मेरी कौन सी एंट्री हो गई भैया? सी हो गई। अब मैं ए एंट्री हो गई, बी हो गई, सी पे आता हूं। अब कहता है शेयर ऑफ गुडविल के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। 3 तरीके थियोरेटिकली याद दिलाओ ना, कौन से थे? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कहता है और शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। अरे एवरेज प्रॉफिट में मैंने चारों को डिवाइड करके 4 से डिवाइड की थी तो 16,000 आया था ना। कितना आया था? 16,000। तो इसके बेसिस पे देना है। किसकी डेथ हो गई भैया? वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, 16,000 इस साल का प्रॉफिट 16,000 मानू, 3 महीने बाद डेथ हुई है। बताओ पूरे साल का दूंगा या 3 महीने का? 3 महीने का सारा दे दूं या वाई का हिस्सा भी दूंगा? 2/5 ना? पक्का ना? कोई कैलकुलेट करो ना दोस्तों। इसको इससे काटा 4, इसको इससे काटा 2, 5 और 2 10, 1 0 कट गई। कितना आ गया? 1600। जर्नल एंट्री क्या बनती है, कोई बता दो ना सबको, तेज से बोलो। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 100। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखूं? P&L सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए? 1600। क्या ये आ गया? क्या ये आ गया? अच्छा था। गुडविल का नोट बनाया, उसका अमाउंट निकाला, उसका जर्नल बनाई, पोस्ट कर दिया। अब हमने प्रॉफिट में हिस्सा निकाला, वो भी डाल दिया। क्या मैं इसे रब कर लूं? नेक्स्ट एंट्री पे आओ प्यारे दोस्तों। अब क्या कहता है? डी एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। अब प्यारे दोस्तों, उसकी कैपिटल कितनी थी? लास्ट बैलेंस शीट कब बनाई थी? तो उसे ब्याज पूरे साल का देना है या 3 महीने का? तो प्यारे दोस्तों, मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
25,000 इसकी कैपिटल थी, पूरे साल का या 3 महीने का? 3 महीने का सारा दूं या 3 महीने का कितना परसेंट था देख के बताओ? 12%, है ना भैया? तो 7,500 आ गया क्या, है ना? इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कोई बता दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। पक्का सबको आ गया ये? पक्का डी एंट्री हो गई। 4 सालों का प्रॉफिट दिया था वो दे दिया भैया। अब आते हैं जेएलपी पे। क्या भैया याद रखना, जेएलपी 12वीं में नहीं था, कोर्स में नहीं था, अब आएगा। अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कोई डेथ हुई तो हमें कंपनी पूरा पैसा नहीं देगी या देगी? अच्छा, पूरा पैसा बताओ, वाई मरा है तो सारा वाई को दे दें या तीनों में बटेगा? क्यों तीनों में क्यों बटेगा? क्योंकि प्रीमियम तो फर्म ने दिया है, तो फायदा भी एक का या तीनों का? तो प्यारे दोस्तों, द फर्म है जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी देख के बताओ कितना था। और एनुअल प्रीमियम हम पीएनएल में डालते थे। अब प्यारे दोस्तों जेएलपी कितने लाख की है? ये 1,25,000 तीनों में बटेगा। तो अभी तो मैं वाई का बांट रहा हूं, तो वाइज जेएलपी डाल दूं ना यहाँ पे। क्या लिखूंगा? जेएलपी 1,25,000 में वाई का हिस्सा कोई बता दो कितना था भैया? 2 बाय, अच्छा कोई बताओ, वाई को पूरा दूं या 3 महीने का दूं? 3 महीने से तो कोई मतलब नहीं, वो बेचारा मर गया, उसका हिस्सा जो बनता है सारा दो भाई। 3 महीने से तो कोई लेना देना नहीं ना। कितना बन गया? 1,25,000 का 2/5 50,000। क्या बना भैया? जर्नल एंट्री जब बनेगी तो वो जेएलपी तीनों में बटेगा। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। क्या जर्नल एंट्री याद आ गई? समझ आ गई भैया? आगे चलूंगा। कहता है वाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इज टू बी पेड द अमाउंट, जो भी पैसा है वो वाई को देंगे, वाई के वारिस को। तो वाई के वारिस को देंगे तो एग्जीक्यूटर को देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखो? टू बैंक, वट एवर बैलेंस आएगा सारा पे करेंगे। सो कहता है एक्स एंड जेड कंटिन्यूड पार्टनर है, टेकिंग ऑफ द वाई शेयर इक्वली। तो अच्छा, इन दोनों ने वाई का शेयर किस रेशो में लिया? तो प्यारे दोस्तों, ये गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री गलत हो गई। गेनिंग रेशो क्या होगी भैया? इक्वली। तो प्यारे दोस्तों, कितना था गुडविल? किसी ने वर्किंग नोट बनाया हो तो बताओ? 19,200। 19,200 को ये हाफ से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 9,600 और 9,600, है ना भैया? क्या ये आ गया? आखिरी में गेनिंग रेशियो पता चल गई। सो प्यारे दोस्तों, बस काम खत्म। इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अच्छा, एक बार बैलेंस शीट में देखो, कुछ ऐसा ना हो कि वाई को देना हो। बैलेंस शीट में असेट साइड में पहला पाप क्या है? हो तो सही है या पाप है? छोड़ूं या राइट ऑफ करूं? तीनों में राइट ऑफ करेंगे, लेकिन मुझे तो वाई का अकाउंट बनाना है। प्यारे दोस्तों, 12,000 आएगा वाई का हिस्सा राइट ऑफ करने का। क्या ये आ गया बैलेंस शीट में? और देखो, और ऐसा क्या? अरे एक और मिल गया। क्या मिल गया? रिजर्व फंड एक में बटेगा या तीनों में बटेगा? तो मेरे को रिजर्व फंड और बांटना है। 25,000 में 2/5 निकाल दूं तो 10,000 आता है ना भैया? क्या ये आ गया भाई? नमन आ गया? ये पक्का आ गया भैया? सबको आया? जितना बैलेंस बचेगा वो बैलेंस किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? मुझे नहीं पता क्या है, मैं जल्दी करने के लिए मान लो 55,000 आ गया, तो यहाँ 55,000 डाला और उसने कहा था सारा पैसा छोड़ना या पे कर देना। क्या अकाउंट नहीं बनाना आया या आ गया? सबको आ गया अच्छे से? पक्का? एक और करें तो मेरा भाई एक पूछता है एमसीक्यू में कैसे आएगा? इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछ सकता है, इसमें खाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट पूछ सकता है, ऐसे इंडिविजुअल पूछ सकता है। या अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है जो कि एमसीक्यू में आता है, आखिरी में पूछ लेगा वाई को कितना पैसा देना है, तो हम बोलेंगे 55,000। तब ये टी कॉलम में ऐसे नहीं बनाना, जल्दी जल्दी कैलकुलेट डालना, बस अमाउंट डालना और बैलेंस निकाल के डालना। आ गया? आ गया मेरे भाई? तो मैं सब कुछ छोटे से बड़े तक सब बता दिया। एमसीक्यू बनने के लाख तरीके हो सकते हैं। एक और करें इस तरीके का? पक्का आ गया? क्या टॉपिक चल रहा है दोबारा बताओ? डेथ। हिसाब किताब करने के लिए एग्जीक्यूटर में सारे अकाउंट बनाते हैं या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं? तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएं उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक और शानदार क्वेश्चन को लेते हैं। आपको एक चीज और ध्यान से सुनना, सबके सब प्यारे दोस्तों, अकाउंट्स के पेपर में इसका गजब का फायदा होगा। अब ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोले तो सीबीटी टेस्ट है। सीबीटी टेस्ट है, हमें कोई कैलकुलेटर लेके तो नहीं जाने देगा, लेकिन हर एक कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर नहीं होता या होता है? बोलो ना,
होता है। तो कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर को खोल के बैठना और कैलकुलेशन कर लेना। आर यू गॉट इट? लेकिन कंप्यूटर के कैलकुलेटर को चलाने की प्रैक्टिस है या नहीं है? तो जमा घटा करते वक्त नहीं करना, मैन्युअली कर लेना, बाकी करना। आर यू गॉट इट? पर उस कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम जरूर करना, वैसे मैं आखिरी के अंदर 10 तारीख के बाद आपको अनाउंस करूंगा, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी हो तो उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। तो बगैर प्रैक्टिस के सीबीटी को अपीयर कैसे करना है उसकी टेंडेंसी को हम नहीं समझ पाएंगे और 2-4 क्वेश्चन आते हुए गलत कर जाएंगे। दोस्तों क्या इतनी बात आई? पक्का आई? तो चलिए जनाब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है भैया? डेथ ऑफ पार्टनर। हम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक गजब का क्वेश्चन है। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, बड़े शानदार सा क्वेश्चन है। जरा देखो कौन कौन पार्टनर है। डूबी, सुबी, रूबी, कौन कौन पार्टनर है? इनकी रेशो बता दो क्या थी भैया? फिर बताओ, सब बोर्ड पे रहो भाई, लिखना नहीं दोस्त, रिकॉर्ड करके सब पहुंच जाएगा। फोटो खींचना ज़्यादा से ज़्यादा, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, बोलो अच्छे से। किस डेट की लास्ट बैलेंस शीट थी? कौन किसकी डेथ हो गई? अच्छा, अब सुबी की डेथ पिछले 2 क्वेश्चनों में 30 जून से हो रही थी भैया, वो तो 3 महीने था, अच्छा था, या 3 महीने मंथ देख के मरी है, या ये 12 जून को डेथ हो गई? ये कैलकुलेशन बहुत अच्छा हुई। अब बताओ इसको मंथ में कैलकुलेट करके देंगे या दिनों में? अच्छा प्यारे दोस्तों, सुबी की डेथ हुई 12 जून को, तो कितने दिन का हिसाब दोगे? अप्रैल का पूरा, कोई बताओ ना, ऐसे याद होगा ना? अप्रैल में कितने दिन प्लस मई के कितने दिन प्लस जून के कितने दिन, कितने दिन का हिसाब किताब हो गया? तो अगर कोई भी उसे इंटरेस्ट देना हो तो 73 दिन का देंगे। जिस साल मरी उस साल का प्रॉफिट देना हो तो 73 दिन का देंगे। पक्का ना भैया? क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये डेज में कैलकुलेशन जब भी आती है और कंपटीशन में हमेशा आती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नहीं दोस्त, जिस साल, इतना तो मत बन, जिस महीने मरा उस महीने 12 को ये क्यों मानते हैं कि आए के सुबह सुबह खोलते के साथ शटर मर गया? तो उस दिन का तो दे दे भाई। पर तुम्हारा सोचना ठीक है, बिजनेसमैन को क्रिश ऐसे ही सोचना है। सो आओ आगे। क्या ये आ गया भैया? पक्का आ गया? तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं। उसने कहा राइट द अकाउंट ऑफ सुबी। किसकी डेथ हुई थी? सुबी। सबके अकाउंट बनाने हैं, खाली सुबी का अकाउंट बनाना है? आई एम मेकिंग द सुबीज कैपिटल अकाउंट। अब प्यारे दोस्तों एडजस्टमेंट बाद में पढ़ूंगा, पहले बैलेंस शीट से शुरुआत कर लेता हूं। बताओ सुबी की लायबिलिटी साइड में क्या देना है? जर्नल रिजर्व। अच्छा, जर्नल रिजर्व 73 दिन का या पूरा सुबी का हिस्सा? उसका हिस्सा देखना 2/6 था ना। 2/6 बोले तो 1/3, 12,000 का 1/3 बता दो। गुड मेरी बहन, 4,000 ना। क्या है? सबको आ गया। फिर बैलेंस शीट में जरा असेट साइड में देखना क्या है, छोड़ें या राइट ऑफ करें? राइट ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा ना भैया, गुडविल राइट ऑफ किया दोस्तों, कितना हिस्सा था? 1/3, कितना 1000 आएगा? 2,000। क्या ये आ रहा है? और बताओ जरा सुबी की कैपिटल कितनी थी भैया? पहले तो बैलेंस शीट में क्या क्या था वो डाल दिया। अब कहता है हर एग्जीक्यूटर को क्या क्या देंगे, उसके हिस्से की कैपिटल में डाल चुका। एट द टाइम ऑफ हर डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, देखना 10% है या 10% पा रहे ना मैं, तो इस कैपिटल पर ब्याज देना है। मैं यहाँ पे डाल दूं भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनर कॉलम में प्रेजेंट कर रहा हूँ। 12,000 का कितना %? अच्छा कोई बताओ पूरा देना है या 3 महीने का या 73 दिन का? अच्छा 73 दिन ऊपर लिखे तो नीचे 12 लिखूँ या 365 डेज लिखूँ? अब कोई लोग इससे डर जाते हैं। भैया डरना वरना नहीं है, कैलकुलेशन पूरी होती है। 73 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 365, है ना भैया? पक्का? तो प्यारे दोस्तों 12,000 का 10%, 1200 की 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया? 240। कितना आ गया? पक्का आ गया ना? अच्छा सा था। अच्छा कोई बताओ अगर ये पर एनम वर्ड हटा दूं तो यहां से क्या हटाना पड़ेगा? 73/365 हटा दूंगा, तब पर एनम नहीं लगाया तो टाइम के बगैर पूरा 10% ब्याज देना है। याद आ गया ये? सो प्यारे दोस्तों मैं फिर आगे चला। कहता है हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड, अरे रिजर्व फंड में मैं दे चुका पहले ही। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। अच्छा इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब जितने दिन वो काम करके मरी है। कितना पीरियड है इंटरवेनिंग पीरियड? 73 डेज का। अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड। अच्छा इसका मतलब कौन सा मेथड है?
सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विच कैलकुलेटेड 60,000। मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 बन रहा है, ये सेल दे दी, बताना इंटरवेनिंग पीरियड बोले तो कितने दिन की, 73 डेज की। कितनी दी है भैया, 60,000। और प्यारे दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखना मुझे निकालनी है या दे रखी है। तो प्यारे दोस्तों मैं सुबह शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालूं, 60,000 की सेल थी, सेल का कितना परसेंट, क्या 73 दिन का और दूं या 73 दिन का ही है ये, क्या सारा दे दो दोस्तों, उसका हिस्सा देना है। कितना था उसका हिस्सा, 1/3 ना भैया, क्या इतना आया दोस्तों, 6,000 का 1/3 कितना आएगा, 2,000। दे दूं, क्या लिख दूं, नाम बताओ ना कोई, P&L सस्पेंस अकाउंट, कितने हजार, क्या ये आ रहा है दोस्तों, पक्का आ रहा है, सबको आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नेक्स्ट तेज से दोस्त, बारह जून 2000। इसके अंदर दोस्त ये ईयर कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल में लीप ईयर आया क्या, नहीं आया। ये 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक का है, तो लीप ईयर नहीं है। आगे मेरे भाई और पूछो, आगे चलेंगे दोस्त। अच्छा सोचा। DNT में कहता है गुडविल देनी है, टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अरे देखना लेस 20%, तो गुडविल जितनी भी निकलेगी कितना परसेंट लेस करेंगे। तो गुडविल कैसे निकालनी थी दोस्तों, उसने कहा था ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन सबको जोड़ लूँ ना, 27,000 आया दोस्तों, और 3 से डिवाइड कर लूँ, कितना हजार आ गया, 9,000। गुडविल बताओ कितनी आई, 18,000। 18,000 लूँ या लेस 20% बोला था, 18,000 का 20% बता दो कितना आएगा, 3600 आएगा ना भैया। तो कितना आ जाएगी गुडविल, 14,000 या 14,400, सबको आ रहा है, अच्छा सा था। सो प्यारे दोस्तों कौन मर गया था भैया, सुबह। सुबह को गुडविल देनी है तो 14,400 में कुछ और या उसका हिस्सा, उसका हिस्सा देखना 1/3 था ना, 3 चौक 12, 8 या 24, कितना बना भैया, कौन कौन देंगे चिल्ला के बोलो, डूबी और रूबी। किस रेशो में, गेनिंग रेशो, जो कि 3:1 में आएगी। बांटने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो क्यों बांटूं, क्या लिख दूं, जल्दी करना है तो डूबी एंड रूबीज कैपिटल अकाउंट। कितना भैया, 4,800। समझने के लिए 3:1 में, क्या ये आ गया। मेरी DNT भी हो गई भैया। आखिरी एंट्री सबसे खतरनाक है, जरा देखें वो कौन बता पाता है। जरा मैं इस बाकी चीज़ को रब कर लूँ, वर्किंग नोट नहीं रब कर रहा। कहता है इन्वेस्टमेंट को भेज दिया कितने में, इससे इस अकाउंट में क्या प्रभाव पड़ेगा। गुड मेरे दोस्त, एक भाई पकड़ गया बात को, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। प्यारे दोस्तों कोई बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की थी और बेची कितने में, कम में बेची या फालतू में, कौन क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस अकाउंट में आएगा, किस साइड आएगा, तो रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे तो तीनों में बटेगा ना ये, तो इसका हिस्सा नहीं आएगा या आएगा। 3,000 टोटल प्रॉफिट है, इसका हिस्सा 1/3 है। प्यारे दोस्तों कोई बता दो कितने हजार आएगा, क्या ये आ गया, पक्का आ गया, छुपा रुस्तम एंट्री है ये। अब बताओ आगे चलते हैं। कहता है हर एग्जीक्यूटर को पूरा पैसा देना है। अब इस अकाउंट को बैलेंस करूंगा, जो भी बैलेंस आएगा पे करेंगे या एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालेंगे, तो ये यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में और उसको पे कर देंगे तू बैंक करके। क्या बचा या गया, अच्छा था, सबको आया, फुल फ्लैप क्वेश्चन क्लियर, पक्का। 3 क्वेश्चन के माध्यम से लूंगा। डेथ का एक और लें दोस्तों इस तरीके का, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मुश्किल है क्या ये शॉर्ट क्वेश्चनों में बनता है, इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा 1 या 2 एंट्री का आएगा, या कोई एक एंट्री ही पूछ ली जाएगी। सो मैं फुल फ्लैप इसीलिए करा रहा हूँ ताकि फुल फ्लैप करा दिया तो कितने भी छोटे हों आप कर पाएंगे। कम टू द नेक्स्ट। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट इट। फंडामेंटल समेत इसके अंदर इंक्लूसिव है, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। कहता है पंकज, पुनीत, पंकज एंड पम्मी आर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी भैया, 2:2:1। देयर बैलेंस शीट इज गिवन टू अस। किसकी डेथ हुई भैया, पम्मी की। लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च की थी, डेथ कब हुई है, 30 सितंबर। महीने के मिड में या एंड में, तो सारी कैलकुलेशन मंथ में नहीं चलेंगी या चलेंगी। तो प्यारे दोस्तों पम्मी डाइड कितने महीने बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने बाद,
तो कई चीज़ें जो उसको देनी होगी, कितने महीने की देंगे, 6 महीने की। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, क्या क्या देना है, चलो भैया पम्मी का कैपिटल अकाउंट बना लें। स्टार्ट कहाँ से करूँ, एडजस्टमेंट से या बैलेंस शीट से? लायबिलिटी साइड में कैपिटल बता दो, पम्मी की कितनी थी, दे ही दूँ। जर्नल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा था, 50,000। पम्मी का हिस्सा 1/5, 50,000 का 1/5 10,000 होगा ना दोस्तों, बाय रिजर्व। लायबिलिटी साइड के बाद असेट साइड में देखना कोई फिक्टिशियस असेट्स या कोई घाटा या कोई गुडविल तो नहीं है जिसे राइट ऑफ कर लें, नहीं। अब आ जाओ, डिसीज पार्टनर को विल एंटाइटल हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। किस साल के प्रॉफिट के बेसिस पे देना है? अच्छा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट देख के बताना कितने हजार था। तो प्यारे दोस्तों, पम्मीज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000, पम्मी का हिस्सा 1/5 सारा दूं या 6 महीने का दूंगा, 3,000 आ गया। पक्का पक्का अर्निमा मैन 3,000 यहाँ डाला, मैं भूल गया, अभी बताया था, याद दिलाना क्या लिखूं। अरे बहन को तो याद है, सब बताओ ना। P&L सस्पेंस अकाउंट, जर्नल एंट्री चिल्ला के बता दो, टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, पहली एंट्री हो गई, ही विल बी एंटाइटल हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। तो प्यारे दोस्तों, वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल कैसे वैल्यूएट करेंगे, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का, 80,000 प्लस 50,000, जोड़ जोड़ के बोलो जल्दी से, 1,30,000 प्लस 40,000, 1,70,000 प्लस 30,000, 2 लाख। 2 लाख 4 सालों का प्रॉफिट है, 4 से डिवाइड कर दूं, कितना आ गया, 50,000। टोटल गुडविल 1.5 लाख की हो गई दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, पम्मी गुडविल निकालनी थी, 1.5 लाख में पम्मी का हिस्सा कितना था दोस्तों, 1 या 1/5, कितने हजार, कौन कौन देंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर किस रेशो में देंगे, दैट इज 1:1, न्यू रेशो नहीं मैन, गेनिंग रेशो। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखूँ, पुनीत एंड पंकज कैपिटल अकाउंट 30,000 इसको देंगे, गेनिंग रेशो 1:1 में। क्या याद आ गया, क्या सबको आ गया? फिर आगे चलते हैं, द ड्राइंग ऑफ डिसीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ डेथ। अरे ये बढ़िया है, कितना ड्राइंग किया है इसने, 10,000। कहाँ डालूं, डेबिट साइड, क्या लिखूं, कितने रुपए भैया, अभी कुछ अच्छा आएगा, ध्यान से देखना। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम। अरे इसकी कैपिटल 40,000 थी, ब्याज देना है ना, 40,000 का कितना परसेंट बोला, 12%। क्या करूं दोस्तों, कुछ रह गया, इंटू 6/12 ना, 2,400 रुपया आया ना, यहाँ पक्का 1/, अच्छा ठीक है, ओके ओके। कहता है सर्वाइविंग पार्टनर बोले तो कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्रीड दैट 15,400 पे करेंगे, हाथ की हाथ, कितना पे करेंगे, कहां डालूं, हाँ इसमें मत डाल देना, गुड भैया। किस अकाउंट में डालूं, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो उसको कितना पैसा दे रहे हैं भैया, 15,400। यहाँ आएगा, जो भी बैलेंस बचेगा यहाँ आएगा, बैलेंस जो बच जाएगा वो अभी दे रहे हैं या फ्यूचर में किस्तों में दे रहे हैं, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, 10% पर एनम के हिसाब से लोन पे। बीकॉम ऑनर्स में सीए में एक झगड़ा सिखाऊंगा, अभी सीयूईटी में नहीं है, क्लियर है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैसे लगता है वो आगे की क्लासेस में आएगा। तो प्यारे दोस्तों, तो ये एंट्री भी हो गई ना भैया, जो 15,400 अभी देंगे, बाकी 4 हाफ ईयरली किस्तों में तो अभी तो नहीं दे रहे, दैट इज माय बैलेंस सीडी। सो प्यारे दोस्तों, और कुछ नहीं बचा, अब मैं इसको बैलेंस करूंगा, यहाँ निकालूंगा, यहाँ डालूंगा एंड क्लोज कर दूंगा। क्या ये आ गया, सबको आ गया, अच्छा सा था। क्या टॉपिक किया भैया आज हमने, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या देते हैं एक बार बताना, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, share of profit in the year of death, share of goodwill, interest on capital, interest on drawing, profit on revaluation of assets and liability, ये सब लेते हैं। और पैसा किसको देते हैं, इसको या इसके वारिस को। आर यू गॉट इट? बढ़िया सा टॉपिक है, मज़ेदार सा है, आसान सा है। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अरे बाबा टाइम बचा ही नहीं, उड़ गया। तो अगला चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या भैया,
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद डिसोल्यूशन के साथ पार्टनरशिप यूनिट खत्म होगा और फिर मेरी पहले कोशिश है मैं कंपनी को कराऊंगा, कंपनी को पहले लूंगा और कंपनी में उल्टा चलूंगा, इश्यू ऑफ शेयर नहीं, रिडम्पशन और डिवेंचर से स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है। सो अकाउंट्स की क्लास के अंदर आज बहुत मज़ा आया, अच्छे से समझ में आया दोस्तों। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। कोई मित्र कुछ पूछना चाहे?